कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत से पंगा लिया है, इससे न सिर्फ कनाडा की सरकार को सबक सीखने को मिलेगा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को पता चलेगा कि भारत के ऊपर उंगली उठाने का क्या नतीजा होता है। क्योंकि इस समय मानो ना मानो भारत और कनाडा के बीच जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें हैं। कई देशों के थिंक टैंक्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे होंगे और भारत की मोदी सरकार भी कनाडा के साथ उसी तरीके से डील कर रही है, जिससे कनाडा के बाद कोई और देश भारत से उलझने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करे। एटलीस्ट खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना उसका क्या नतीजा होगा वो पूरी दुनिया के सामने है। ये न्यूज तो आपको भी ऑलरेडी मिल गई होगी कि भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को आधिकारिक तौर के ऊपर एक कम्युनिकेशन भेजा था और साफ तौर पर कह दिया था कि कनाडा का जो न्यू दिल्ली में हाई कमीशन है, उसके स्टाफ की संख्या को कम किया जाए। और टू बी प्रिसाइज, इस समय कनाडा का जो भारत में हाई कमीशन है, उसमें 62 डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं। और भारत की सरकार ने कनाडा को साफ तौर पर कहा था कि क्योंकि जो कनाडा में भारत का हाई कमीशन है, वहां पर 21 भारत के डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं, इसलिए कनाडा भी अपने 62 डिप्लोमेट्स में से 41 के करीब डिप्लोमेटिक स्टाफ को 10 अक्टूबर से पहले अपने देश कनाडा वापस भेजने के लिए कह दिया था। यानी भारत की सरकार ने भी कनाडा के हाई कमीशन को भारत के अंदर केवल 21 डिप्लोमेट्स की परमिशन दी है। यानी भारत की सरकार ने कनाडा के हाई कमीशन को भारत में केवल 21 डिप्लोमेट्स रखने की परमिशन दी है और अभी तक कनाडा ने अपनी डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस नहीं बुलाया था। यानी कनाडा की सरकार इसको सीरियसली ले ही नहीं रही थी, इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। जिसके बाद पिछले कल क्या हुआ कि भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को साफ तौर पर कह दिया कि अगर कनाडा की सरकार ने 10 अक्टूबर से पहले अपने स्टाफ को वापस नहीं बुलाया तो भारत के अंदर इनकी सबकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। अभी होता क्या है कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कनाडा के भारत में जो भी डिप्लोमेट्स हैं, और न सिर्फ कनाडा, दुनिया के बाकी किसी भी देश के भारत के अंदर जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। उनके ऊपर भारत का लॉ लागू नहीं होता है, वो भारत की कोर्ट्स और जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल नहीं आते हैं। उनके पर्सनल बैगेजेस, यानी जो वो भारत में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनका सामान भी चेक नहीं किया जाता है और उनको भारत के अंदर कभी भी कहीं भी ट्रैवल करने की आज़ादी होती है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं। भारत की सरकार ने कनाडा को साफ कहा था कि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स के लिए 10 अक्टूबर तक ही है, यानी अगले 6 दिन के लिए। इसलिए उससे पहले ही कनाडा की सरकार अपने इन 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। अब हुआ क्या कि भारतीय सरकार के इस कदम के ऊपर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की विदेश मंत्री की स्टेटमेंट आ गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भारत के अंदर वहाँ पर ऑन ग्राउंड रहना चाहते हैं, ताकि हम भारत के अंदर जो कैनेडियन फैमिलीज हैं उनकी मदद कर सकें। यानी कनाडा अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम नहीं करना चाहता है, ताकि जो भी कैनेडियन भारत आ रहे हैं उनकी मदद के लिए पर्याप्त संख्या में डिप्लोमेटिक स्टाफ रहे। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा इस मसले के ऊपर भारत के साथ सिचुएशन को एस्केलेट बिल्कुल नहीं करना चाहता है, यानी वे इस पूरे मसले को और खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल एंड कंस्ट्रक्टिव, यानी जिम्मेदारी से और रचनात्मक तरीके से भारत के साथ डील करना चाहते हैं। इसके साथ ही अभी कुछ ही घंटे पहले कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर यानी उनकी विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने भी भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ को ना निकाले। उन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट रखना चाहती है। भारत उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो भारत में ज्यादा डिप्लोमेटिक स्टाफ रखना चाहते हैं। आज सुबह 6 बजे के करीब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कनाडा की सरकार ने अभी तक भी अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से कनाडा वापस नहीं बुलाया है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कनाडा की सरकार भारत की डेडलाइन यानी 10 अक्टूबर तक भी अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस नहीं बुलाती है, तो क्या भारत की सरकार को कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत से एक्सपेल करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।